नमस्कार, मैं रानी शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन। ये मैसेज बीएन गोल्ड कंपनी के लिए है। बीएन गोल्ड कंपनी का जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि मैं खुद भी बीएन गोल्ड कंपनी में काम करी हुई हूँ। उसके केस में इतना लंबा जो समय हुआ उसके लिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि देखिए मैं खुद बीएन गोल्ड से थी और एक बहुत छोटे रैंक पे थी। तो कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे विश्वास कर लेता, पर अपने साथ वाले पे विश्वास करने में समय लगता है। इसी तरह बीएन गोल्ड के कई सारे जो हमारे साथ में आसपास या लोग हैं, बहुत बड़ी रैंक पर रहे, बहुत सारे मतलब अच्छा बिजनेस किया। वहाँ पर बीएन गोल्ड में मैं एक बहुत छोटी रैंक पर रहकर वो सीमित दायरे में मैंने काम किया था। इस कारण से किसी ने मुझ पर विश्वास ही नहीं किया और संख्या मेरे पास में बीएन गोल्ड की काफ़ी कम थी। और जितना हमने समझा था कि सिंगल व्यक्ति या कम लोगों को लेकर जैसे हम सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में जाते हैं तो पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है और समय व्यर्थ बर्बाद होता है। निचले लेवल से केस में रिजल्ट नहीं आते, इसीलिए मैं लोगों को रोकती रही कि सेशन कोर्ट हाई कोर्ट में आप केस ना लगाएं। क्योंकि देख लिया होगा आप, तो आप मतलब मुझे तो समय लगा क्योंकि लोग मेरे साथ में आए ही नहीं। आप लोगों ने देखा होगा मैंने यूपी जाकर भी संपर्क किया था। यूपी के लोग व्हाट्सएप ग्रुप में तो हमारे साथ में जुड़े हुए, बाकी केस में शामिल नहीं होना चाहते थे क्योंकि वो सभी लीडर पर्सन है और उनको लग रहा था कि हमारे यहाँ की प्रॉपर्टी बिक के हमको मिलेगा, इसलिए वो नहीं आए। एमपी से भी है तो एमपी में भी कई सारे दबंग लोग हैं जो अपनी टीम को मैनेज करते आए हैं और उनको लग रहा था कि नहीं हम करेंगे जो सही है। तो कई लोगों ने अपने अपने स्तर पर निचले लेवल पर कई सारे केसेस लगा रखे हैं। अभी जैसे सीहोर का भी ऑर्डर आया है, पर उसको भी हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो हमने ये सारी चीज़ें पहले ही समझ ली थी कि सिंगल अगर केस लगाते हैं तो सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में ही हम लोग जा पाएंगे और इसी में 10-20 साल हो जाएंगे, नहीं करके तो 10 साल तो हो ही जाएंगे। और अगर सब लोग सपोर्ट में आते हैं तो हम जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट में केस लगा देंगे और उसका रिजल्ट जल्दी आएगा। सुप्रीम कोर्ट में केस लगाना थोड़ा कठिन है, बाकी रिजल्ट जल्दी आते हैं। और दूसरे कोर्ट में निचले लेवल पे क्योंकि पैसा व्यक्ति एक या दो लोग या कुछ लोग मिलके ही लगाते हैं तो फास्ट लग जाता है, केस जल्दी लग जाता है, पर रिजल्ट नहीं आते। हमें रिजल्ट चाहिए था, इसलिए हम लोगों ने निचले लेवल पर मेहनत ही नहीं गई। हाँ, मैंने अपने खुद का एक सेशन कोर्ट में मेरा केस चल रहा है और वो भी जब मैंने संगठन नहीं बनाया था तभी लगा दिया था। बाकी जगह पे मैंने कोशिश की है कि एफआईआर कम से कम कटे या ना कटे, या कटी भी है तो वहाँ पे एजेंटों को हमने गवाह बना के एफआईआर कटवा दी है। क्योंकि कई लोगों को लगता है कि एफआईआर ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए और मैंने जितना समझा कि एफआईआर जितनी कम हो, मतलब जो केस लगाने के लिए हमें ज़रूरत थी उतनी एफआईआर पहले से कटी हुई है, तो हम अलग अलग ना लगाएं। उसके लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जैसे कई सारे कंपनी मालिक ऐसे जिनका सब लोग बताते हैं कि कोई स्कूटर पे था तो कोई काय पे था और बहुत मतलब जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, उसके बाद में उन्होंने कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया। तो जहाँ पर भी एफआईआर कटती है वहाँ पे कंपनी मालिक का लाखों रुपया खर्च होता है और वो पैसा किसका रहता है? जनता का ही रहता है। तो यदि बहुत ज़्यादा एफआईआर कटेगी कंपनी मालिक तो उसमें से बांट देगा। अब जिस व्यक्ति के पास में पैसा कम रहेगा या रहेगा ही नहीं, उनसे हम ले क्या लेंगे? जैसे कि अभी एक लेटेस्ट साईं प्रसाद का फैसला आया, वो 250 साल की सज़ा। अब 250 साल की सज़ा से हमें क्या फ़ायदा है? हमें तो उसकी प्रॉपर्टी से फ़ायदा है ना, कि जो उसके पास में लिक्विड मनी होगी या फिर प्रॉपर्टी होगी उसी से हमारा पैसा मिलेगा। यही सारी चीज़ें समझ के हमने बीएन गोल्ड की एफआईआर कम करवाई, प्लस में कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग डायरेक्ट जा सकें। सहयोग नहीं मिला, हमने तरीके चेंज कर करके राजस्थान तो गुजरात तो महाराष्ट्र हर जगह पे मैंने संघर्ष किया। जैसे कि अन्य लोग बोलते हैं दीदी हम थक गए, तो देखिए यहाँ पे बीएन गोल्ड में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, एक कंपनी के एक एजेंट सोचो कि मैं बैठी हुई हूँ। तो मैं नहीं थकी क्योंकि मुझे पता था कि मेरे लोगों का मुझे पैसा चाहिए तो मुझे मेहनत करनी ही होगी। तो जितनी मेहनत मैंने की उतनी कि आप लोगों ने ईमानदारी से की है, नहीं की है ना? तो वही चीज़ है। खैर जो भी रहा हो, पर बीएन गोल्ड का केस भी अब करीब करीब पूरी प्रोसेस हो चुकी है। जल्दी ही हमारा सुप्रीम कोर्ट से उसका रजिस्ट्रेशन होकर हमारे पास में आ जाएगा। अब उस केस में अब जैसे जिन लोगों को अभी तक तो सोचा है कि भाई हमारे साथ की है, अब आप लोग अगर साथ की सोच के निचले लेवल पे ही रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं, किसी को कोई प्रतिबंध नहीं है। क्योंकि 2 प्रदेश को लेकर मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया है। स्पेशली मैंने अपने केस को ही आगे बढ़ा दिया है क्योंकि मुझे तो मेरे निवेशकों का पैसा चाहिए। कई सारे लोग सोचते हैं कि मैडम सिर्फ और सिर्फ एजेंटों को बचाती है, पर एजेंटों को ही नहीं बचाना, मुझे मेरे निवेशकों का भी पैसा चाहिए। क्योंकि मेरे निवेशक मेरे अपने रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी, मेरे दोस्त या फिर मेरे आसपास के ही लोग हैं और उनका पैसा मुझे चाहिए ही चाहिए।
अब ये बात अलग है कि समय लगा, उन लोगों के भी दिमाग में मेरे प्रति गलत भावनाएं आती, पर मैं ये सोचती हूँ कि हाँ, कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम लोगों ने ही गलती की है कि हम लोगों ने अपने लोगों का पैसा जमा करवा दिया, और उसको निकलाने के लिए मैंने अथक प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट में जल्दी ही रजिस्ट्रेशन हमारे पास में आ जाएगा, तो वहाँ पे अब ओरिजिनल दस्तावेज जमा होंगे। हम इस केस को फास्ट निपटाना चाहते हैं, इसलिए सारी चीज़ें आप लोग तैयार रखिएगा। जो लोग भी इस केस में शामिल होना चाहते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहाँ से भी लोग जुड़ना चाहते हैं, ओरिजिनल पॉलिसी, जैसे अगले वीडियो में मेरे से गलती से फ़ोटोकॉपी बोला गया है, हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, इसलिए ओरिजिनल पॉलिसी, और वो भी संगठन नहीं लेगा आपसे, ऐसे कहीं पे भी शासकीय विभाग में जमा करवाएगा, वहीं से रिसीविंग दिलवाएगा कि जो ओरिजिनल ही रहेगा, वहाँ की रिसीविंग आपके पास में पावती रहेगी, आपके हाथ से ही जमा होगी, हम तो सिर्फ एक माध्यम रहेंगे। ओरिजिनल पॉलिसी आपका आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, आपके पासबुक की फ़ोटोकॉपी, सेल्फ अटेस्टेड, और पॉलिसी और लास्ट रसीद, ये चीज़ें चाहिए। अब हम लिस्ट जमा नहीं करेंगे, क्योंकि लिस्ट जमा करके हमने जो अन्य कंपनी में लगा तो समय थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो डायरेक्ट हम लोग पॉलिसी जमा करके ऑर्डर ही करवा लेंगे। तो ये अच्छी बात है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट में बीएन गोल्ड का केस भी हो सकता है कि कुछ ही दिनों में ही हमारे पास में नंबर आ जाएगा, क्योंकि पूरी प्रोसेस हो चुकी है। तो अब जो लोग मुझे सिर्फ ये सोच के, बीएन गोल्ड के बंदे ये सोचते हो कि हमारे साथ के और हमसे कम मतलब एक बहुत छोटे रैंक पर है कि ये क्या कर लेंगे, हमने तो इतना कमाया और हम नहीं कर पाए, तो ये क्या कर पाएंगे, अगर ऐसी सोच लेके आप चलते हैं तो मैं आपको एक प्रूफ नहीं दे सकती हूँ कि भाई ठीक है आप कहाँ मैं कहाँ हूँ। ये सोच लो कि हम साथ में ही पले बड़े, बाकी मैंने पढ़ाई करके, कोई व्यक्ति पढ़ाई करके कलेक्टर बन जाता, कोई वहीं खेलता कूदता, वो वाली कंडीशन है। तो बाकी सब लोगों ने पैसा तो काफ़ी कमा लिया, क्योंकि कंपनी बंद होने के बाद में भी लगातार सिर्फ कंपनियां ही बदली हैं, कंपनियां बदल के पैसा कमा लिया। हो सकता है कुछ लोगों का चुका भी दिया है, दूसरे कंपनी में भी डूब गए हैं, बहुत कुछ है। पर मैंने कोई कंपनी ज्वाइन करने के बजाय बस एक ही उद्देश्य था कि जहाँ पे पैसा जमा है वहीं से मुझे निकलाना है, क्योंकि मेरे रिश्तेदार मुझे ये ना सोचे कि मैंने उन्हें ठगा है। उनको पैसा कंपनी से मिलेगा तभी उनको लगेगा कि नहीं, हमारे जो भी रिश्तेदार हैं, दोस्त है, पड़ोसी है, इन्होंने पैसा कंपनी में जमा करा था और कंपनी से ही दिलवाया। तो मैं अपने माथे का कलंक मिटाने के लिए संघर्ष कर रही थी, कर रही हूँ और करूँगी, जब तक मेरे निवेशकों का पैसा नहीं मिल जाता। रहा सवाल मेरी सुरक्षा की, जैसे मैं अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए बात करती हूँ, क्योंकि मैं उस तकलीफ़ से भी गुजरी हूँ। मैंने पाप नहीं किया था, तो मुझे लगता है और लोगों ने भी नहीं किया होगा। अब जिन्होंने किया होगा वो अपने स्तर पे जाने, पर मैं ये सोचती हूँ कि नहीं, एजेंट को भी सुरक्षित होना चाहिए। तो हर कंपनी का मैंने उसी तरह से केस लगाया जो मेरे लिए मैं चाहती थी। तो अब मैं तीसरा केस मेरा खुद का लगेगा, ताकि कोई ये ना कहे, क्योंकि अन्य संगठनों में आप लोगों ने देखा होगा कि जिस कंपनी से पीड़ित था कंपनी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसने उस कंपनी का ही हाईलाइट किया और बाकी कंपनियों को छोड़ दिया, सिर्फ नाम लिया। और हमने पहले दूसरी कंपनियों को लगाया, कोशिश तो ये थी कि 3 4 5 कंपनियों को पहले लगा दो फिर मेरा लगाऊं, पर अन्य लोग सोचने में रह गए, इसलिए अब ये तीसरा केस मेरा अपना खुद का लग रहा है। तो आप लोग अपनी तैयारी रखिएगा, और जल्दी ही अब हम दस्तावेज जमा करके 2023 एंड तक, या हो सकता है 24 की शुरुआत में ही हमारा कंपनी का रिजल्ट आ जाए। धन्यवाद।